नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं के.एस. फरहाद, गौरव सेनानी संगठन उत्तराखंड। आज यहाँ पर ग्वालदम की भूमि पर हूँ। समुद्र की सतह से 1960 मीटर ऊंचाई। यदि बदानगढ़ी क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो ये सर्वाधिक ऊंचा क्षेत्र है जो गढ़वाल और कुमाऊं सेक्टर को अलग अलग करता है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, तमाम में देवदार के वृक्षों की तरफ लगाइए जरा। इसे सर्डियस देवदार कहते हैं। इसका बायोलॉजिकल नेम जो है, इसके साथ ही आपको बांज, बुरांस और पत्तीदार वृक्षों की तरफ इधर लगाइए, दिखाई देंगे। ये पर्यावरण के लिए बेहतर होते हैं। इसे टैगा फॉरेस्ट भी कहते हैं, यानी कि संकुल वन। यदि बर्फ पड़ेगी तो छतरी नुमा वृक्षों में बर्फ सीधे नीचे आ जाएगी और इसके बाद वृक्षों का आकार ज्यों-ज्यों छोटा हो जाता है, एक समय ऐसा आता है कि वृक्ष समाप्त हो जाते हैं और घास हो जाती है। उसे मेडो या ग्रासलैंड कहते हैं। सामने आप देखोगे एसएसबी का पुराना ये एकेडमी सेंटर हुआ करता था। अभी काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल ऑफ एसएसबी का, जो कि नेपाल बॉर्डर के लिए है। आईटीबीपी होती है तो वो चाइना बॉर्डर के लिए होते हैं। इसी प्रकार बीएसएफ अलग सेक्टरों के लिए होते हैं। ये सेना की बात है, इससे ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर ग्वालदम में इन वनों के योगदान के लिए मैती वन लगाइए जरा। मैती वन की तरफ इधर कई बार जो जोड़े ससुराल आते से मायके आते हैं तो वो अपने प्यार की याददाश्त में वहां पर एक पेड़ लगाते हैं, जिससे प्रकृति को जो फायदा होता है ये आपके सामने है। और यदि अंग्रेज समय की बात की जाए तो इसे स्टेट कहा जाता है, यानी कि ये जागीरदारी की भूमि। जिन लोगों को बहादुरी के अवार्ड मिले हैं, जरा नजदीक आइए, चाय बागान या इन क्षेत्रों में उनको भूमि मिली हुई है। एक ग्राम समाज की भूमि होती है जिसमें सारा गांव बसा होता है। उसके अलावा कुछ क्षेत्र जैसे मंसूरी है और ये ग्वालदम है, ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अंग्रेजों के बसाए हुए हैं और यहाँ पर जागीरदारी की जमीनें इनको दी गई। तो एल्टीट्यूड जैसा मैंने बताया 1960 मीटर, काफ़ी ऊंचाई पर आप गर्मियों में घूमने आए। रिसोर्ट की अच्छी जगह है और ठंडा पानी और ठंडा मौसम है। इसके अलावा यहाँ एक विशेष काम, यहाँ सैन्य बहुल क्षेत्र उत्तराखंड होने के कारण ग्वालदम के लोकल्स का जो ग्वालदम सैनिक और अर्धसैनिक संगठन का जो ये मिलन केंद्र है, इधर बोर्ड की तरफ लगाइए। तो यहाँ पे एक छोटा सा इनका आज प्रोग्राम है, तो इसे दिखाने आया था। और मैं गौरव सेनानी संगठन उत्तराखंड का प्रवक्ता भी हूँ। और सारे उत्तराखंड में यदि सैनिक अपने संगठनों से जुड़े रहें तो वो अपने पे पेंशन सुविधाएं और अन्य अधिकारों की मांग कर सकते हैं। तो एकता के लिए बने रहें विजय पथ के साथ। नमस्कार, जय हिंद। आगे का दृश्य आपको बाद में जब कार्यक्रम शुरू होगा तो जरूर दिखाया जाएगा, इसलिए बने रहें। क्योंकि हमारे जो है क्षेत्र के लोग काफी हैं, तो अभी हम ज्यादा समय न लेके थोड़ा से एक छोटी सी फूल माला से अपने पिंडर घाटी के लिए पूर्ण तरह समर्पित, रिटायर 40 साल नौकरी के बाद, और ग्वालदम सैनिक संगठन आसपास के मुख्य अध्यक्षों ने उनका स्वागत किया, जैसा आप देख पा रहे हैं। और आप ये ना देखिएगा कि भीड़ कम है, ये मुख्य लोगों को बुलाया गया ताकि आगे जाकर इस पिंडर वैली में क्या ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया जाए, कार्यकारिणी बनाया जाए और एक्समैनों को जोड़कर एक विशाल पिंडर घाटी संगठन बनाया जाए, जिसके लिए समर्पित कर्नल साहब। और इसी प्रकार से मैं गौरव सेनानी प्रवक्ता के.एस. फरहाद यहाँ पे आया हूँ और तहे दिल से सबका स्वागत करता हूँ और चाहता हूँ कि कर्नल साहब के सानिध्य में, उनके संरक्षण में यहाँ पर संगठन अपना अपना ठीक से काम करें। और ये भी ध्यान रहे कि कोई यहाँ पर कर्नल साहब या मैं पद की लालसा से नहीं आए हैं। हमने 2004 में संगठन को खड़ा किया था। हीरा सिंह भटियारी जी हैं। हीरा सिंह भटियारी पूर्व सैनिक वो हूँ मैं। हीरा सिंह भटियारी पूर्व सैनिक से जुड़ा हूँ और 2004 में हमने इस संगठन की शुरुआत की थी। और इसलिए इस संगठन की शुरुआत करने का मकसद हमारा यही था कि हम अपने पूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु कुछ काम करें। तो इसी क्रम में मैं अपने बीच में आए अपने मुख्य अतिथि कर्नल साहब, अपने ईश्वर सिंह साहब, प्रसाद जी, ग्वालदम मीटिंग की कार्रवाई शुरू। हीरा सिंह भटियारी जी, हमारे बाहर से आए गढ़वाल के एसएम साहब और तलवाड़ी से आए हमारे आगंतुक हमारे कैप्टन साहब मोहन सिंह भटियारी साहब, बाकुनी जी, गढ़िया जी, और हमारे
जो सचिव हैं नरेंद्र सिंह गढ़िया जी, आपके इंद्र सिंह गढ़िया जी, जसपाल सिंह जी और अन्य जो जितने भी अभी हमको थोड़ा सा समय मिला, देवाल थराली और ग्वालदम इसलिए थोड़ा आ नहीं पाए। पिंडर वैलीज के मुख्य लोग। तो अभी कुल मिला के आप लोगों के प्रयासों से इंटरप्रेट हो गया है। 2011 में जमीन केंद्रीय विद्यालय को अपने उस समय पशुपालन मंत्री थे जमीन सिंह रावत, वो यहाँ आए थे, तो उनके माध्यम से हमको ये जमीन मिल गई। खैर पापड़ तो बेचना पड़ता है जैसा आप लोग बता रहे हैं। उस बाद एक पिंड योजना की बात करूँगा। ये पिंड योजना किसके दिमाग में गढ़वाल के अंदर ऐसे नहीं थी। मैंने वादन को बोला कि भाई अपने जनता को ये पिंड योजना रख लेते हैं, यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम आ रही है। तो लोगों ने मेरे को यही बोला कि भाई ये यहाँ आगे रैन को बुरागाड़ बोलते हैं, बुरागाड़ से इसकी 90 अंग्रेजी के टाइम पर काम होती है अल्मोड़ा। मैंने कहा तो अंग्रेजी ने कर दी, हमने तो नहीं की। अब मुझे तो यहाँ पर चाहिए, हमारे जब पेट्रोल नज़दीक है वहाँ पंप चलेगा तो गोलदम में पानी आएगा। तो लोगों ने मकबल बनाया, मैं अपने एम से हटा दूँ। तो मैंने इसकी प्रक्रिया करते करते मुख्यमंत्री से लेकर माननीय सभी जी भी बने बाद में, और खंडूर जी भी रहे, और अपने जितने जल संस्थान के अधिकारी लोग हैं, तो मैंने किसी को छोड़ा ही नहीं 2 साल तक। तो सैंक्शन ले ली, आज यहाँ पे चलती है। हम लोगों को चिंता के सामने से जो पंप चलता है वो जो 1 घंटे 2 घंटे का पानी ग्वालदम आता है, ये जानकारी मेरे को भी नहीं है। पंप तो था लेकिन मुझे नहीं पता था पानी का पानी आता है, पानी आता है आजकल शायद आता है पिंडर से। तो जब देखा उन्होंने पानी नहीं था जाके सैंक्शन हुआ है। वास्तव में ऐसी ऊंचाई वाली जो टॉप हिल होती है उस पर अक्सर जैसे लाइटोन है पानी होता नहीं है, वहाँ भी पंप से ही आता है। तो बहुत अच्छा, और तब से अब तक आप लोग प्रयास कर रहे हैं। आगे के प्रयासों के लिए जो विजन है आपका, हमारा अब क्या है उसे शॉर्ट में बताएं कि अब क्या चाहते हैं आप। हमारा जो एक केंद्रीय विद्यालय का मामला है, 2012 में रोड की शुरुआत की थी, लेकिन होता ही है जमीन का सलेक्शन कई बीच में प्रॉब्लम आती रहती है। वर्तमान में तो अभी फर्स्ट टेंडर बैठ करके सड़क बन गई वहाँ पे, पहला टेंडर बैठा है, अब उसका द्वितीय टेंडर के लिए को बोल रखा। इस संगठन को 2004 में एक भगवान सिंह थे यहाँ पर कृष्ण जी, उन्होंने मेरे को एक बार बोला था, मैं इस बाजार में आता था, मेरा ऑफिस था यहाँ पर, एक छोटा मोटा फाइनेंस कंपनी का। उन्होंने मेरे पूरे संडे का वो बनाते हैं, हम किराए देंगे। उस बेचारे की देन से मैंने उसी बात को सोचा था कि इसमें बहुत बड़ी बात होगी, और उसी के माध्यम से हमने आज तक हम इस पर जुड़े हैं। और हमने इस संगठन में थोड़ा पहला पैसा जमा करते थे, हमने लोनिंग की 20, 30, 40 हज़ार के अपने फौजियों को, उनसे ब्याज भी लिया, लेकिन वर्तमान में थोड़ा कमी आ रही है। तो तकरीबन कितने लोग होंगे संगठन में? हमारे जो फर्स्ट वो थी इसमें था ग्वालदम तलवाड़ी थाना, हमारे बेटी जी, और अपना छजड़ी मसूर समथिंग 250 सैनिक मेरे साथ थे। अच्छा बात है, पहाड़ से आज प्रॉब्लम क्या आ गई है कि मतलब लोगों का आना जाना वो हो जाता है, और व्हाट्सएप भी चल गया। तो मैंने कहा तुम अपने अपने क्षेत्र में काम करते रहो, बाकी हमारा संगठन में चलता रहेगा, और जो मेन बातें होती हैं वो यहाँ चलती है। अभी इंटरमीडिएट तक सेंट्रल स्कूल है और हाँ, विकास के लिए प्रयासरत हैं, सड़क बनने वाली है, अभी अटैच में अभी वो स्कूल हमारा सेंट्रल स्कूल जरा दिखा देंगे, सामने ही है। एसएसबी के बिल्डिंग में चल रहा है, जी सर, बिल्डिंग की मांग है हमारी। शॉर्ट में अभी यहाँ पर कर्नल साहब आए हैं, और आप लोगों के लिए विजन रखा था कि यहाँ पर हमारे क्षेत्र में पिंडर वैली के लिए विशेष, उन्होंने बचपन से देखा है, यहाँ उनकी माटी है, धरती है, और वो कुछ विजन सर आप शॉर्ट में अपना कि क्या हम लोगों के लिए होना चाहिए। सबसे पहले सर अपना परिचय, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता आप डायरेक्ट कमीशन है या एसीसी से फाइट करके आप 40 सालों तक पहुंचे। सबसे पहले कर्नल ईश्वर सिंह फरसवांड हूँ, और मैं रतगांव से हूँ। आधारिक विद्यालय रतगांव से मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी है, और मैं एक जवान के रूप में फौज में गया था, और उसके बाद मैंने कमीशन लिया है, और साथ साथ में फिर मैं एक फुल कर्नल रैंक पे बहुत बड़ा संघर्ष के लिए चिकित्सा 2 ही मुद्दे पहाड़ के मेन चीज है। जिस दिन स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे डॉक्टर या ढंग के हॉस्पिटल बन जाएंगे, हराली में हो चाहे तलवाड़ी में हो चाहे कहीं भी बने, 100 बेड का बन जाए और स्पेशलाइज्ड और डॉक्टर यहाँ बैठना शुरू कर देंगे। सेकेंड, जिस दिन यहाँ पे एक अच्छा स्कूल्स बन जाए, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग देहरादून में छोटे छोटे
50 गज में, 100 गज में, 200 गज में नहीं रह करके अपने घरों में रहेंगे और पहाड़ की माटी और पहाड़ की जो हमारी जन्मस्थली है इसको सलाम करेंगे। इस फैसले से लोग प्लान भी नहीं करेंगे। दूसरा कम से कम 3-4 स्कूलों के बीच में अपने जब स्कूल्स हैं तो एक एनसीसी है। एनसीसी सभी जगह कम से कम 3-4 स्कूलों के बीच में एक एनसीसी होनी चाहिए। एनसीसी का मतलब है जब सी सर्टिफिकेट एक लड़का ले लेता है तो उसको रिटन एग्जामिनेशंस नहीं देना पड़ता है और उसको एसएसबी की सीधा जाके एसएसबी में प्रवेश कर सकता है, जिसकी वजह से वो आराम से अफसर बन सकते हैं इंडियन आर्मी। अन्य सर्विसेज में भी सर बिल्कुल। और तीसरा, जब ऑलरेडी मेरे यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय है तो मेरा एक विजन है, भगवान जी माँ भगवती हो, मैं क्योंकि मैं अभी बदानगढ़ी के गोद में बैठा हूँ, तो मेरा एक विजन है कि जब यहाँ पे हमारे पास केंद्रीय विद्यालय बनेगा, जो कि अथक प्रयासों में माननीय अध्यक्ष साहब और आप लोगों की बड़ी मेहनत से बना है, तो यहाँ पे एक सैनिक हॉस्टल अगर बन जाए तो दूर दराज के लोग जो भी आएंगे, कम से कम हमारे जो सैनिक के जो बच्चे हैं वो हॉस्टल में रह सकते हैं और अपनी शिक्षा को ले सकते हैं। मेरा एक विजन है, बाकी आप एक्सेप्ट जो भी सारी चीजें। तीसरा, जो हमारे यहाँ वीर भूमि में जिन्होंने जन्म लिया है और अपनी प्राणों का न्योछावर किया है, लाइक यहाँ से जो बिष्ट जी हैं जिन्होंने वीर चक्र इंडिया पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान वॉर में अमर शहीद रहे, वीर चक्र लिया है, उनके नाम उनके एक शिक्षा लेने के लिए हमारे पूर्वजों को एक शिक्षा और यहाँ के लोगों को एक जागरण आएगी कि देखो एक शहीद द्वार का यहाँ पे निर्माण हो। मेरा यह है कि जो अमर जवान शहीद हैं, लाइक थाला में अपने दयाल सिंह है, शौर्य चक्र है, उनका कोई भी वहाँ पे ना मेमोरियल है और ना ही कोई शहीद द्वार है। इनके जिन लोगों ने हमें कुर्बानी दी, हमारे देश को अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान की कुर्बानी दी है, उनके नाम पे बने। इसी टाइप से गब्बर सिंह जो बोलते हैं प्री इंडिपेंडेंस इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के हैं, उनका नाम उजागर हो। और एक हमारे सैनिक कल्याण मंत्री से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जाके जब भी मैं देहरादून जाता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर मैं इन चीजों के पूरी लिस्ट दबाऊंगा और इनके नाम का कम से कम मेमोरियल बने, इनका सैनिक द्वार बने और हमारे जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, इन भूतपूर्व सैनिकों के हमारे इनका ECHS खोले, इनके लिए एक अच्छे से अच्छे सैनिक कल्याण खोले, इनके लिए कहीं न कहीं पे भी जहाँ पे सारे इकट्ठे हो सकते हैं, इनके एक ऑफिस की व्यवस्था हो ताकि लोग हमें बता सकें कि कम से कम इनका भला क्या हो रहा है, क्या फैसिलिटीज फौज की तरफ से इनको मिल रही है, क्या एक्स सर्विसमैन को फैसिलिटीज मिल रही है। दूर दराज का क्षेत्र है जहाँ कम्युनिकेशन के साधन नहीं है, मैं खुद एरिया में 15-20 दिन से हूँ, आधे टाइम पे टावर की फैसिलिटीज नहीं है, आधे टाइम पे कितनी मुश्किलें आती हैं। तो मेरा तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनको देखते हुए हमारे भूतपूर्व सैनिक या जो भी यहाँ पे दूर पूर्व सैनिक का मतलब ये नहीं कि कोई सैनिक के परिवार से मेरे को इनफैक्ट एक व्हाट्सएप मैसेज आया जब मैंने 9th गढ़वाल के सभी को जो मेरे सूबेदार साहब थे उन्होंने रिक्वेस्ट करके 9th गढ़वाल साहब के सभी जवानों को कम से कम बुलाया जाए, क्योंकि शहीद भवानीदत्त जोशी जो 9th गढ़वाल के थे, जब मैं उस कार्यक्रम में बैंड की धुन रही थी तो पूरे 9th गढ़वाल के लोगों को बुलाया। मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज आया कि साहब सैल्यूट है आप लोगों को जिन्होंने हमें कम से कम हमारे परिवारजनों को हमको कम से कम याद किया और हमें एक मंच पे बुलाया। मैं सोच भी नहीं सकता था सपने में कि मैं कोई सेना का अधिकारी या कोई भी सेना के लोग हम लोगों को याद करेंगे। तो इस टाइप की जो पहाड़ की विडंबना है तो इसको दूर करने के लायक बदानगढ़ी में गया था, मैं कल ही बदानगढ़ी विजिट करने गया था माता जी के दर्शन में। तो काफी पौराणिक मंदिर है, गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ता है, एक प्रतीक चिन्ह है, एक हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैं तो बोलूंगा कि उसको एक भव्य मंदिर बन करके एक छोटे वैष्णव देवी के मंदिर में मेरे दिमाग में बहुत पहले से है, आज से नहीं बहुत पहले से जब से मैं पैदा हूं, क्यों नहीं हम एक वैष्णो देवी की तर्ज पे बीच बीच में कम से कम 1-2 टॉयलेट्स बने। पानी अगर पिंडर का गोल्डन आ सकता है तो पानी क्यों नहीं बदानगढ़ी पहुंच सकता है। पानी की बहुत प्रॉब्लम है। कल पूजा हो रही थी वहां पे, मैंने जब लोगों को देखा कि लोग ताल से बिड़ा तोली से और गोंदम से पानी ले जा रहे थे, तो पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो पिंडर का नदी का पानी कम से कम बदानगढ़ी से ले जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
वहाँ पे लोग पूजा पाठ करने जाते हैं, रात को जाते हैं, ठहरते हैं। वहाँ पे जंगली जानवर का बड़ा खतरा होता है, तो लोगों का रहने के लिए कम से कम भारत सरकार की तरफ से हमारे प्रदेश की तरफ से कोई न कोई अच्छे से विश्रामालय बने, वहाँ पे लाइटिंग की अच्छी सुविधाएं हो जाए और मंदिर को एक भव्य बनाया जाए ताकि मां भगवती का कम से कम आशीर्वाद बने। तो मेरी छोटी छोटी मांगे हैं। देवाल क्षेत्र है, सड़क की हालत खराब है, मैं खुद देख के आया, मांग गया था इससे पहले मैं, तो सड़क की इतनी बुरी हालत है कि अगर हमारा कोई भी इतना बहुमूल्य क्षेत्र है, हमारा सैनिक बहुमूल्य क्षेत्र है, इतने अच्छे यहाँ पे हमारे पास इतने सुंदर सुंदर स्थान है, वाण है जिसको हम चौथा धाम बोलते हैं, वहां जाने के लिए हमें 10 बार सोचना पड़ता है। बिकॉज अल्टीमेटली हमारे टूरिज्म की अपार संभावना है इस क्षेत्र में। टूरिज्म एक जरूरी नहीं कि आदमी सेना में ही भर्ती हो, टूरिज्म के थ्रू हम लोगों के रोजगार के साधन बहुत चरम सीमा पे पहुंच सकते हैं। चरम सीमा पे ऐसे लोगों को जब रोड सही होगी, आने जाने की सुविधा होगी, लोगों को होम स्टे बनाने का मौका मिलेगा, जो कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा अभियान चलाया है कि पहाड़ में जो है होम स्टे बने। होम स्टे बनाने का फायदा तभी होगा जब लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज मिलेंगी, लोगों को रोड अच्छे मिलेंगे, बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे, उससे रेवेन्यू इकट्ठा होगा और लोगों को एक रोजगार बहुत बड़ा एक साधन मिलेगा। सभी का स्वागत करूंगा पिंटर वैली में एक भारतीय सैनिक होने के नाते कि कोई भी अगर इस क्षेत्र में एक बहुत अच्छी मुहिम करता है इनके वेलफेयर के लिए, इनके आगे पूरे क्षेत्र के विकास के लिए, उनका कभी भी हम सारे के सारे सैनिक, मैं भी उसमें सैनिक शामिल हूँ, सभी का मैं एक बहुत अच्छी तरह तहे दिल से फूलमाला डाल के स्वागत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बद्री विशाल लाल की जय, बद्री विशाल लाल की जय, बद्री विशाल लाल की जय, माँ भगवती की जय, माँ भगवती की जय, बनारगढ़ी की जय, बनारगढ़ी की जय, बनारगढ़ी की जय। वो आपने कर्नल साहब को सुना और विजन उनका देखा कि सबसे पहले संगठन मजबूत हो, पिंडर वैली का, और धार्मिक हो, सांस्कृतिक विरासत हो या ऐतिहासिक हो, जिसे गढ़ कहा जाता है और इसे बदाण वैली कहा जाता था, बहुत उपजाऊ भूमि कहा जाता था। गढ़ का नाम ही किला होता है, वो एक पुराने जमाने का राजाओं का एक डिफेंसिव पॉइंट भी था और धार्मिक स्थल भी है, तो वहां पानी जरूर होना चाहिए। तो फिर इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर आज ग्वालदम वैली में आए हैं। देखते रहें विजय पथ और बने रहें अपने अधिकारों और उत्तराखंड के विकास के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।